ओम नमो नारायणा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत वाइब्स पर। आज का वीडियो है जितिया व्रत कथा के बारे में। जितिया का व्रत वर्ष 2025 में 14 सितंबर को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी जितिया व्रत की 3 कहानियाँ। आप अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा पढ़ी जाती है आप उसे पढ़ या सुन सकते हैं। इस वीडियो में पहली कथा है सियारन की, दूसरी जिमूत वाहन राजा की और तीसरी महाभारत काल से जुड़ी हुई भगवान कृष्ण की कथा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहली कथा, चील्हो सियारन की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियारन की एक कथा सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारन के लिए ज़रूर रखती थी। सियारन भी चील्हो के लिए ऐसा ही करती थी कि जो भी खाने के लिए लाती उसमें से एक हिस्सा चील्हो के लिए रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारियां कर रही थीं। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर चील्हो सियारो ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। सियारो और चील्हो ने जितिया व्रत रखा और बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे। वे मंगल कामना करते रहे, लेकिन रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चील्हो ने जब हड्डी की चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारन ने कहा, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह तो उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया था कि वह कुछ खा रही है। उसने सियारन को खूब लताड़ा और उसने यह कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर वह व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को संपूर्ण करने में लग गई। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी को जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। एक बार सियारन ने चील्हो के सभी बच्चों का सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वे शीश मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका नहीं हुआ। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वह सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके यहाँ पर भी स्वस्थ पुत्र पैदा हुए। अब मैं आपको सुनाती हूँ जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने व्रत अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जिमूत वाहन को मलयवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ।
मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। जीमूतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर रख दूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने के लिए वहां पहुंच गए और गरुड़ से कहने लगे कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे का प्राण रक्षा का भाव देखकर और उनकी बलिदान की हिम्मत को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा किया और वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की ही बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उनकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी का ध्यान इसीलिए व्रती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं महाभारत काल की श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध में अपने पिता के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मे संतान को गर्भ में मारने के लिए ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा और आगे जाकर
यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। मेरी यह कामना है कि जो भी माताएं और बहनें आज जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं, उनकी संतानें हमेशा स्वस्थ रहें और उनके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न आए। इसी भावना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जितिया माता।